अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबकी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन। जैसा आपको पता है कि मैं वर्किंग एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूट्रिशन एट पाकिस्तान एयरफोर्स हॉस्पिटल यूनिट 2 एंड न्यूट्रा एडवाइस इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर एफेड मर्कज इस्लामाबाद में। अगेन रमज़ान इज़ माशाल्लाह हेयर, और हम जिस तरह जितनी इबादत का इस महीने में एहतमाम करते हैं, आई थिंक उतना ही एहतमाम हम करते हैं अपने खाने पीने का भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस एहतमाम में थोड़ा सा कहते हैं ना कि प्रिकॉशनरी मेजर्स भी डाल लें, ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको खा के हमारा रोज़ा अच्छा गुजर सकता है, हमारी एनर्जी लेवल्स बेहतर हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ बार-बार देखने में आती है, वो सवाल आप सुनने में मिलता है कि ऐसी वो कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं, क्योंकि रमज़ान इस वक़्त समर्स में है और रमज़ान का ड्यूरेशन लंबा है, तो ऐसी कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं जो खाई जाएँ जिससे कम प्यास आपको लगे और आपकी एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहें। तो आप इस बात का ख़्याल रखें कि पानी का इंटेक आपने अपना मॉनिटर करना है। अब हमारा टाइम शुरू होता है इफ्तारी से लेके सहरी तक, ठीक है? ये टाइम पीरियड है हमारे पास पानी पीने के लिए या खाने पीने के लिए भी। तो कोशिश करें कि इतने इंटरवल्स पे हम पानी इस तरह लें कि हमारा सहरी तक और इफ्तारी के दरमियान 6 से 8 ग्लास पानी का इंटेक पूरा हो जाए। याद रखिएगा, पानी का नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। पानी इटसेल्फ पानी है। इसका ना ब्लैक कॉफ़ी, ना ग्रीन टी, ना चाय, ना स्मूदी, कोई चीज़ आपके पानी को का नेमुल बदल नहीं है। अच्छा, अब क्या किया जा सकता है? आप ये देखें कि आपने ख़्याल रखना है कि आपने अपनी ग़िज़ा में वो चीज़ें शामिल करनी है जो आपके जिस्म में पानी को कम एब्ज़ॉर्ब करें। अब जैसा कि हम देखते हैं, सॉल्ट वाली ग़िज़ाएँ, जितनी नमक और मिर्चों वाली ग़िज़ा आप लेंगे, उतनी आपको ड्यूरिंग द डे आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। अगर आपकी सेहरी बहुत हेवी है, जिसमें तली हुई चीज़ें शामिल हैं, जिसमें नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है या मिर्चों वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो आप फ़ील करेंगे कि उस दिन आपकी पानी का इंटेक, आपका दिल चाहेगा कि आपको ज़्यादा हो, आपकी प्यास का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो हमने ख़्याल रखना है कि हम ये चीज़ें ना लें अपनी सेहरी में। ना सिर्फ सहरी में, इफ्तार में भी हम कोशिश करें कि तली हुई चीज़ें का इस्तेमाल कम करें। मैं ये नहीं कहती कि मत करें। आई नो रमज़ान है, हम सब ने सेलिब्रेट करना होता है रमज़ान, तो इन सारी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। अब हम ख़्याल करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो खाई जाए जिससे आपको प्यास कम लगेगी। उसमें सबसे पहले आपके पास आता है दही। दही जो एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में है आजकल। दही का इस्तेमाल आप अपनी सहरी, इफ्तार दोनों चीज़ों में रख सकते हैं। सहरी में आप उसकी लस्सी बना सकते हैं। आप नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी, उसे इस अलावा आप उसको अपने किसी भी मशरूब यानी कि कोई स्मूदी बना सकते हैं। अगर आपका फ्रूट खाने का दिल चाह रहा है, तो आप स्ट्रॉबेरीज़ हैं आजकल, सेब है, केला है, अदर देन कोई आपकी कोई मॉर्बिड्स नहीं है, आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आप ये चीज़ें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दही का और किसी भी फ्रूट का स्मूदी बना के आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपको दिन में प्यास कम लगेगी। अब जहाँ हम इतना प्यास पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें और हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। वो है चिया सीड्स, यानी कि तुख्मलंगा जो है उसको आप, बेसल सीड्स, चिया सीड्स दोनों हैं। दोनों में से एक फ़र्क ये है कि बेसल सीड्स थोड़ी-सी एलोंगेटेड होती हैं और चिया सीड्स थोड़ी-सी राउंड होती हैं, बट उनका फ़ंक्शन ऑलमोस्ट एक जैसा है। एक तो हाई इन फाइबर है, दूसरा ये है कि वो पानी में जब आप उन्हें भिगोते हैं, तो वो अपने साइज़ से कम 6 से 8 गुना बड़े हो जाते हैं और वो पानी अब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो जब आप चिया सीड्स अपनी किसी भी ड्रिंक में लेंगे या अपनी सैलेड पे डालेंगे या अपनी किसी डिज़र्ट पे डालेंगे, तो वो आप साथ में पानी भी ले रहे हैं और वो पानी आपकी दिन में आपको डिहाइड्रेशन की तरफ जाने से रोक सकेगा। सो दही हो गया, चिया सीड्स हो गए, कम तली हुई अशिया हो गई, ऐसी चीज़ें जिसमें नमक मिर्च का इस्तेमाल कम है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कच्चा नमक अपने खाने पे मत डालिए। कच्चा नमक जिस्म में भी पानी जज़्ब करता है और कच्चा नमक आपके लिए और चीज़ों के लिए भी नुकसानदेह है, जिसमें ब्लड प्रेशर आपका आ जाता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ेज़ आ जाती हैं, ये सारा कुछ है। अच्छा, अब और क्या चीज़ें हैं जिनको हम शामिल कर सकते हैं? आप चाहें तो आप लॉन्ग एनर्जी, अपने लंबे टाइम तक एनर्जी के लिए आपके पास ऐसी चीज़ें जिनको मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलती हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये होता है कि आपने वो चीज़ें खानी है जो स्लोली डाइजेस्ट हों। जितनी स्लोली डाइजेस्ट होंगी, उतनी देर तक आपको एनर्जी देती रहेंगी। तो आपने उन चीज़ों का ख़्याल रखना है, ठीक है? जिसमें चक्की का आटा है, जिसमें ब्राउन राइस है, अगर आप पास्ता खाने के शौकीन हैं, तो ब्राउन पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि व्हाइट्स आपके सारे ब्राउन से रिप्लेस हो जाएँगे। जैसे सफ़ेद आटा, चक्की का आटा, सफ़ेद चावल, ब्राउन चावल, सफ़ेद चीनी, शक्कर, सफ़ेद पास्ता, ब्राउन पास्ता। सो हम रोक नहीं रहे, हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, बट लेकिन हम साथ में चाहते हैं कि आप अपनी बैलेंस मेंटेन रखें।
सही इसी तरह बहुत ज़्यादा जो मीठी अशियाँ हैं वो भी आपको प्यास लगाती हैं। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मीठी अशियाँ का इस्तेमाल आपने नहीं करना। यानी कि अगर जैसे एक नेचुरल एग्ज़ाम्पल है कि फ्रूट चाट है, अगर हम उसमें चीनी भी डाल लें तो ऑलरेडी फ्रूट में भी काफ़ी चीनी होती है, मतलब उसमें भी मिठास है। तो वो आपको आपका प्यास के लेवल को बढ़ा सकती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आप सब्जियाँ शामिल करें, फ्रूट्स ताज़े शामिल करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्यास नहीं लगाएँगी और आपका पेट भी भरा रहेगा और एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे। आई होप ये मेरी छोटी-छोटी टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हों। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टेक केयर।